क्या आप भी कोई ऐसे जन है जो आपके बालों में आ रही चांदी की चमकार को फिलहाल व्यक्त नहीं करना चाहता है, पार्लर में जाके रूट टचअप कराता है, केमिकल डाइज घर में लेकर आते हैं और खुद ही टचअप कर लेते हैं? तो आज की वीडियो मैं सिर्फ आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये आपके बालों को कंडीशन भी करता है, आपके बालों को रंग भी देता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा एंड हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। प्रीति प्रेरणा के परिवार के प्रत्येक सदस्य का उनके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आना हो रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए कि क्या मैजिक मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। अगर आप डू इट योर सेल्फ के एंथुजियास्ट हैं, अपने स्किन केयर के लिए, अपने हेयर केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो यकीन मानिए दिस इज़ अ पैराडाइज। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर आप बेहद खुश हो जाएंगे हमसे जुड़कर। इसीलिए एक मौका हमें अवश्य दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि किसी भी मैजिक से आप वंचित ना रहें। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि आपको लाइक करना नहीं भूलना है। जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, जो कि है एक कंडीशनिंग हेयर रूट टचअप। जी हाँ, बहुत सारे लोग पार्लर जाते हैं अपने बालों को थोड़ा सा रंगवाने के लिए, डार्कर शेड कराने के लिए, और इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये केमिकल्स आपके स्कैल्प पर लगाए जाते हैं, आपकी बालों की रूट्स पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ कि बादाम का तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए। आपकी रूट्स जीवित हैं। जी हाँ, वहाँ से आपको बाल आपके उगते हैं, तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का केमिकल कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और वो भी ऐसा केमिकल जो कि वहाँ रहेगा। अब शैम्पू और कंडीशनर्स तो फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लगाते हैं और वॉश ऑफ कर देते हैं इमीडिएटली, लेकिन ये केमिकल्स आप अपने बालों में ना सिर्फ लगाते हैं अपितु इसको रखते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए प्रीति प्रेरणा का चैनल और एटलीस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग रोज़ रोज़ ये काम नहीं कर सकते जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो इमीडिएट होता है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट स्पैन होता है, आपको इसे दोबारा से करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए जो नो साइड इफ़ेक्ट्स और जो नेचुरल इम्पैक्ट और जो नेचुरल कंडीशनिंग आपके बालों के लिए लेकर आता है, वो उन केमिकल डाइज से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। प्लीज़ इसके बारे में आप पढ़िए और आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आप जितना भी केमिकल डाइज अपने बालों में लगाते हैं, एक बार सिर्फ समय लेके इसका लेबल पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और किस बात पर एम्फसाइज करने के लिए कह रही हूँ। फाइन, केमिकल डाइज आर नॉट गुड फॉर द हेयर, तो इस्तेमाल क्या किया जाए? अब पूछा ना आपने सही प्रश्न। देखिए, मार्केट में 5 प्रकार की नेचुरल डाइज अवेलेबल हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत कमाल कर सकती हैं। ये प्लांट बेस्ड होती हैं, यानी कि पौधों से डिराइव की जाती हैं, और इसीलिए कोई साइड इफेक्ट आपके बालों के लिए नहीं देती है। जी हाँ, इन 5 डाइज में मैं आपको इससे थोड़ा सा और भी आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, पर बेसिक 5 डाइज जो अवेलेबल है वो है हिना, इंडिगो पाउडर, कॉफी पाउडर, ब्लैक टी यानी कि चाय की पत्ती, और 5वां है भृंगराज। जी हाँ, इन 5 को आप किसी भी रेशो में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। बहुत बार हिबिस्कस पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों के लिए, तो आज की रेमेडी आपके लिए कमाल कर सकती है। तो आज जिनके बालों में हम रूट टचअप का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल कैनवस। इनका जो रूट एरिया है वो कंप्लीटली वाइट है, देयर इज नो कलर एट ऑल, एंड जो बाकी की लेंथ है उसमें उन्होंने पहले भी ये एप्लीकेशन किया हुआ है, इसीलिए कंप्लीटली डार्कर स्ट्रैंड्स हैं। तो अगर आप कोई ऐसे जन है जिनका बहुत ज़्यादा वाइट, कंप्लीटली वाइट स्ट्रैंड्स हैं, तो शायद आपको जो कलर मिले वो बहुत डार्क मिले, लेकिन एब्सोल्यूट ब्लैक ना हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन है जिसका सॉल्ट एंड पेपर लुक है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट मिक्स है, तब तो आपको एक्सट्रीम डार्क शेड मिलेगा, विच कुड बी ब्लैक इवन, एंड आप ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो बी पॉजिटिव, स्टार्ट द प्रोसीजर, लेट्स चेक आउट क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो स्टेप नंबर 1 के लिए एक हेयर मास्क आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है, जिसको आप ओवरनाइट सोक करेंगे ताकि उसकी बेस्ट क्वालिटीज आप नेक्स्ट डे अपने बालों के लिए यूज कर सके। इसके लिए एक कंटेनर में आपको लेने हैं 3 बेहतरीन पाउडर्स जो कि नेचुरल डाइज हैं। जी हाँ, सबसे पहला है हिना पाउडर, दूसरा आपको लेना है आंवला पाउडर,
और तीसरी चीज़ आपको लेनी है भृंगराज पाउडर। अगर आप सिर्फ रूट टचअप करने वाले हैं तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून ईच ले सकते हैं, लेकिन मैं जिनके बालों पर एप्लीकेशन करने वाली हूँ इनके बाल वेस्ट लेंथ हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ ली हैं तीनों ही पाउडर्स की। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो कि कंडीशनिंग चाहते हैं अपने बालों के लिए, तो इस पॉइंट पर आप हिना को ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इन तीनों ही चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपको एक डिकॉक्शन अपने लिए रेडी करना है, जिसके लिए एक पैन में आपको लेना है 2 ग्लास पानी और अप्रॉक्सीमेटली 4 टीस्पून ऑफ चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती मम्मी लोग जानते हैं कि अगर कपड़ों में चाय गिर जाती है तो क्या होता है, कैसा स्टेन आता है। बस यही स्टेन आपके बालों के लिए भी करता है अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। आप अच्छे से पानी को खौलने दीजिए। जब आपको लगे कि ये जो पानी है अप्रॉक्सीमेटली 3/4 रह गया है, 3/4 रह गया है, आप गैस को कर देंगे बंद और आप इसको स्ट्रेन करके ठंडा होने के लिए रहने देंगे। हिना में गर्म पानी नहीं डाला जाता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद आप इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे, इतना तरल पेस्ट जिसका एप्लीकेशन आपके बालों में बहुत ही आसान हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए रहने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टेप नंबर 1 इज़ आप अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि बालों को कोम करके ये सारे एप्लीकेशंस किए जाते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होती है, कोई इरिटेशन नहीं होती है और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है। इसके बाद आप ये जो पेस्ट आपने बनाया है, अगर सिर्फ रूट टचअप कर रहे हैं तो पार्टीशन करते जाइए और रूट्स पर लगाते जाइए, पर क्योंकि हिना इज़ अ ग्रेट कंडीशनर इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे बालों में लगा लीजिए। अगला प्रोसेस जो कि एक स्ट्रॉन्ग डाई है आपके बालों को डार्कर शेड देने के लिए, उसको आप चाहे अकेले कर लीजिए, उसको सिर्फ रूट के लिए कर लीजिए, लेकिन हिना इज़ समथिंग दैट यू कैन डू फॉर द एंटायर लेंथ। तो हिना को लेके आप अच्छे से सारे बालों में लगा लीजिए। आप सभी काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि हिना कैसे लगाई जाती है, वरना मैं आपको यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगी। बीच में आपको एक बन बनाना है पहले और उसके अराउंड बालों को लेते जाना है, वर्किंग ऑन द रूट स्पेसिफिकली, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ही रूट टचअप के लिए हो रहा है। तो रूट्स पर आप अच्छे से फोकस कीजिए और बाकी जो हेयर स्ट्रैंड है उसको सिर्फ आप नॉर्मली भी लपेट लेंगे चल जाएगा, लेकिन रूट्स को अच्छे से कवर करते जाइए। और हेयर स्ट्रैंड्स पर भी लगा लेंगे तब तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हेयर स्ट्रैंड भी आपके कंडीशन हो जाएंगे और बहुत सुंदर शाइन आपके बालों में आ जाएगी। सो वंस यू आर डन, आपने सारे के सारे हेयर स्ट्रैंड्स में हिना का एप्लीकेशन कर दिया है। इसके बाद आप एक शार कैप लेंगे या कोई भी पॉली बैग जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, उससे इसको ढक देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हिना अकड़ जाए और फिर धोने में हमें परेशानी हो। इसीलिए एक शार कैप लगा के आप हिना को अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे तक तो रहने दीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 से 2 घंटा वुड बी सफिशिएंट। हिना का एप्लीकेशन यहाँ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक बेस कोट आपके बालों को मिल जाए, ताकि जो नेक्स्ट डाई हम आपके बालों में चढ़ाएंगे उसको ग्रिप मिल सके और वो उस डाई को और स्ट्रांगली पकड़ सके। जी हाँ, जो अगली डाई है विच इज इंडिगो पाउडर, वो आपके बालों को ईजिली नहीं ग्रास्प कर पाती है, इसीलिए एक बेस देना जरूरी होता है, जो कि यहाँ पर हिना होता है, राइट। तो इसके बाद जब आप अपने बालों को अच्छे से वॉश ऑफ कर लेंगे विथ प्लेन वाटर, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि एक ही दिन दोनों काम किए जाएं, तो आप इस दिन पूरा ऐसे ही अपने बालों को रहने देंगे। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद कोई तेल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, जस्ट लेट इट बी। हिना को अच्छे से आपके बालों में सस्टेन करने दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसे जन है कि 2 दिन का प्रोसेस भाई हम तो नहीं कर सकते हैं, आप जैसे ही हेड वॉश करेंगे सिर्फ अपने रूट्स को हल्का हल्का नॉर्मलाइज होने दीजिए, क्योंकि ये रूट टचअप का काम है। लेंथ अगर गीली भी है तो भी चलेगा, क्योंकि लेंथ में हम नहीं एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ रूट्स पे करने वाले हैं। तो आप लोगों को अब एक मास्क अगेन रेडी करना है, जिसके लिए आपको सिर्फ इंडिगो पाउडर चाहिए और इसमें आपको लेना है गरम पानी। जी हाँ, ल्यूकवार्म नहीं, गरम हॉट वाटर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और रहने देना है फॉर 20 मिनट्स। इतना सफिशिएंट है। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ऊपर से बिल्कुल काला हो गया है। ये ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है, लेकिन जो नीचे की इंडिगो पाउडर है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है कलर देने के लिए। इसके बाद आप अपने बालों को ओपन करते जाएंगे सेक्शन वाइज और सिर्फ रूट्स में इंडिगो पाउडर को डिपॉजिट करते जाएंगे। ये जो पेस्ट आपने इंडिगो का बनाया है इसको आप अप्लाई करते जाएंगे ओनली ऑन योर रूट्स। सारे बालों में लगाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, अगर आपके पास टाइम है, यू आर पेशेंट एंड यू वांट डार्क स्ट्रैंड पूरे बालों के लिए, तो आप पूरे बालों के लिए भी लगा सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। जैसे हिना का एप्लीकेशन हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही इंडिगो का भी एप्लीकेशन होगा। इसके बाद आप पूरे के पूरे रूट्स को कवर कीजिए।
इफ़ एट ऑल यू आर समबडी जो बालों को नॉर्मली बंद ही रखते हैं, तो आप लोग सिर्फ उन एरियाज को भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा विजिबिलिटी है ग्रे हेयर की। कईयों को सिर्फ फ्रंट एरिया में होता है, कईयों का सिर्फ जहाँ जैसे वो मांग निकालते हैं सिर्फ उस एरिया में होता है, तो आप वहां पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स एंड देन लेट इट बी डन। इसको आप रहने देंगे, बाकी बालों को आप नॉर्मली बांध सकते हैं, आपको जूड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इसको रहने देंगे अपने बालों में एटलीस्ट 2 आवर्स। जी हाँ, इतना समय इसको चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 2 दिन में करना चाहें तो 2 दिन में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, फर्स्ट डे ही ना एंड द नेक्स्ट डे यू कैन डू दिस। पर अगर नहीं है टाइम तो ऑब्वियसली हम एक ही दिन कर रहे हैं, और अच्छे से करके 2 घंटे मिनिमम रहने दीजिए। अगर 3 घंटे रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा डार्क मिलेंगे, लेकिन 2 में भी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके बाद आप इसको अगेन कवर कर देंगे शार कैप से, और उसके बाद आप इसको धो लेंगे विद प्लेन वाटर अगेन। नाउ जब आप इसको प्लेन वाटर से धो देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इचिंग होती है, तो अगर आपको इचिंग होती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हल्की सी ऑयलिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको इचिंग नहीं हो रही है एंड यू कैन लेट इट बी, तो आप इसको अपने बालों में रहने दीजिए। यू नो, मतलब सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करके जस्ट लेट इट बी, कोई ऑयलिंग मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, और 2 दिन के लिए इसको अपने बालों में रहने दीजिए। जब आप इसको अपने बालों में रहने देंगे फॉर 2 डेज, ये कलर लिटरली और ग्रिप करता है और डार्कर हो जाता है और बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मतलब दे बिकम सो कंफर्टेबल इन डाई, इंडिगो डाई, कि वो इसको मतलब लिटरली रहने देते हैं फॉर 3-4 डेज ऑल टुगेदर और फिर वॉश करते हैं शैम्पू से। इंडिगो थोड़ी सी कच्ची डाई होती है, इस वजह से अगर आप इसी दिन शैम्पू कर देंगे तो इंडिगो वैसे ही धुल जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है इंडिगो को ग्रिप बनाने के लिए, आपके बालों में रहने के लिए, और अगर आप ये समय उसको देते हैं तो आप ज़्यादा लंबे रिजल्ट्स एंजॉय करते हैं अपने लिए, और जल्दी से ये आपके बालों से वॉश ऑफ नहीं होता है। हाँ, ये थोड़ी सी जो प्रोसेस है लंबा है, थोड़े से आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। जब कोई आपके बालों के लिए कर रहा है तो आसान लगता है, जब खुद के लिए करना पड़ता है तो डेफिनेटली एफर्ट है, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ मेहनत है। और इतना आपकी केमिकल डाइज इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू इट, और कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो इसीलिए आप इसको अपने लिए ट्राई डेफिनेटली करेंगे, और अगर करेंगे एक बार, मैंने आपको कहा ना, एक बार मन पहुंच जाता है तो बॉडी बहुत आसानी से वो सारे एफर्ट्स कर लेती है। तो एक बार आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि हमें ये वाला मेथड ही अपने बालों के लिए अडॉप्ट करना है, तो आप कोई गलत वाला डाई लेंगे ही नहीं और कोई परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, आपने देखा कि रिजल्ट्स आर रियली डार्कर, और ये रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप पेशेंटली इसको स्टेप बाय स्टेप अपने लिए करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राइंग इट आउट फॉर योर सेल्फ। और अगर कोई भी क्वेरी आपको है रिलेटेड टू दिस प्रोसीजर, नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेगा। मैं सभी को रिप्लाई करने का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट यस, मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो मुझे लगेगा कि रिपीटेड हैं उनको मैं डेफिनेटली नीचे आंसर करने वाली हूँ। टू ऑल दोज पीपल जो वेट कर रहे हैं कि हमारे ही कमेंट को रिप्लाई मिले, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। चेक इट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर, स्किन एंड हेल्थ। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्रीति प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए। लॉट्स ऑफ लव, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।